जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। जय भीम साथियों, आज की जो चर्चा है वो अखिलेश यादव जी के ऊपर है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर है, क्योंकि आज उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही अच्छी बात कही है। तो मुझे बहुत ही पसंद आई ये बात, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुजनों की जो बात करोगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुजन समाज वाकई में प्रताड़ित आज हो रहा है, आज बहुजन समाज के साथ वाकई में अत्याचार हो रहा है। और आप ये वीडियो पहले देखिए। जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटियों में अपर कास्ट के लोगों ने, यानी कि सवर्णों ने अपने पैर जमा लिए हैं, और बहुजन, दलित, पिछड़े मुसलमानों को पढ़ने का वहाँ अवसर भी नहीं मिल रहा और पढ़ने भी नहीं दिया। जो पढ़ भी रहे हैं उनको पढ़ने भी दिया नहीं जा रहा, और जो दलित प्रोफेसर हैं उनको भी नौकरियां ठीक से करनी नहीं दी जा रही हैं। अगर आप चाटुकारिता करते हैं तो नौकरी कर पाएंगे, अगर आप अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। ना ही आप पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना कुछ, क्योंकि वो बैठे हैं वहाँ पर। आपका बच्चा अगर एडमिशन लेने जाता है PhD में, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो इस बात को सुनिए, अगर आपका बच्चा PhD करने जाता है उससे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा तो ठीक है, वो आपकी पास कर दी जाती है, लेकिन मौखिक परीक्षा जब आती है, 2 परीक्षाएं होती हैं, एक रिटन एग्जाम होता है, एक मौखिक एग्जाम होता है। जब मौखिक एग्जाम आपके साथ होता है वहाँ बंद कमरे में बैठा के, तो वहाँ आपको आधे नंबर से फेल करता है, तो क्या लगता है वो फेल नहीं होता है, वो जानबूझकर जो सवाल बैठे हैं वहाँ पर वो ये करते हैं। बहुत ही बुरा लगता है ये सब देखकर, लेकिन कर भी क्या सकते हो आप। इन सब का अगर तोड़ आपको ढूंढना है तो एक बात किसी ने कही है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी वो बात कहते हैं, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सत्ता वो चाबी है जिससे हर एक ताला खोला जा सकता है। आपके अंडर में, जब आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में, आपके लोगों के हाथों में सत्ता की ताकत होगी, एक इन कुर्सियों पर जब आपके लोग बैठे होंगे, तब किसी की भी औकात नहीं बनेगी जो आपको प्रताड़ित कर ले और हमारे समाज को तकलीफ दे ले। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज के नेताओं से कहूंगा, और आज अगर हमारा पतन हो रहा है, आज हमारा पतन अगर हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हमारे समाज के जो नेता बने बैठे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं, यही है। क्योंकि ये अपने फायदे के लिए बीजेपी में जाके वोट देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। ये नहीं देखते समाज का क्या फर्क पड़, समाज को बेच देते हैं, गड्ढे में धकेल रहे हैं समाज को। इसलिए सभी से कहूँगा कि तर्कशील बनिए और समझदार बनिए। बहुजन समाज इस बात को समझ जाए कि ये बीजेपी आपको किसी भी प्रकार से कुछ देना नहीं चाहती है। इसलिए आपको खुद समझदार बनना चाहिए और आप अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए आपको। और कब लड़ पाएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। जो लोग बहुजन समाज से आते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने, उनको मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप लोग अभी भी समाज का अगर भला चाहते हैं, तो समाज को अगर वाकई में मजबूत करना चाहते हैं, समाज का दर्द है आपके अंदर, मानता हूं आदमी भटक जाता है, अभी भी वक्त है, आ जाओ वापस और बहुजन समाज को मजबूत करो। और बहुजन नेता जितने भी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों,
चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो बहन जी कुमारी मायावती जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी के जो पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, चाहे वो हों, जितने भी नेता हैं बहुजन समाज में, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो महाराष्ट्र में, सभी से मैं अपील करूंगा कि एक हैं तो सेफ हैं। इसलिए बहुजन नेता जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक ये समझ लीजिए आप पतन ऐसा ही होता रहेगा। और ये नौकरियां तो बात छोड़ दीजिए, आप अपने खेत का अनाज तक घर में नहीं ले जा पाओगे। वो वक्त आएगा एक दिन और जूते आप पर सभी पर पड़ेंगे। जब वो वक्त आएगा, वो वक्त आने में ज़्यादा देर भी नहीं है, इसलिए सभी लोग अभी समझ जाइए। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मुझ पे भी वो दबाव पड़ेगा। मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि आज भारतीय संविधान खतरे में है तो है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उसको बचाया कैसे जा सकता है? जब तक आप सत्ता अपने कब्जे में नहीं लेंगे। और आप 85% समाज है आपका, और फिर भी आपकी सत्ता नहीं है, तो उसका जिम्मेदार हमारे नेता हैं जो अलग अलग हुए बैठे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज के नेताओं के, जितने भी बहुजन नेता हैं, सभी से मैं कहूँगा, चाहे वो SC ST माइनॉरिटी, चाहे OBC समाज से हो, बैकवर्ड समाज से हो, सभी से मेरी अपील है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, जितने भी नेता हैं बहुजन समाज के, 85% समाज के, सभी एक मंच पर आए, तभी जाकर आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो आप समाज का पतन ऐसे ही करते आप देखते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।